नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज 9 अगस्त सावन सोमवार। एक मुट्ठी चावल बदलेगा आपकी किस्मत, 2 मिनट के अंदर खुद अपनी आंखों देखो चमत्कार। दोस्तों, सावन के महीने के पूरे महीने का ही एक अलग महत्व होता है, लेकिन जब सावन में सोमवार का दिन आ जाए तो फिर इस दिन शिव जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। और इस बार आज ये जो सोमवार है ये श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। मान्यता है कि सोमवार का व्रत रखने से भक्त की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और शिव जी की पूजा में कुछ खास वस्तुएं जो उन्हें जरूर अर्पित किए जाते हैं। तो इस बार श्रावण माह में हालांकि कई सोमवार हैं, लेकिन ये जो सोमवार है ये तीसरा सोमवार आज के दिन है। और जब श्रावण माह में सोमवार आए तो भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव की विशेष पूजा के साथ साथ अपने घर में भी आप कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी आप कर सकते हैं। वैसे तो देखिए इसमें बहुत सारे मंदिर बंद है, तो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। जैसे कि अपने घर में तस्वीर भगवान भोलेनाथ की हो, शिव जी की हो, या फिर आपने अपने घर पे मंदिर बनवा रखी है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन शिव जी की जब भी पूजा करें तो संयुक्त रूप से पूरे फैमिली की करें, गणेश भगवान की करें, माता पार्वती जी की करें। जब आप शिव जी और माता पार्वती की आपके घर में तस्वीर है तो सामने में एक पात्र रख लें और उसी में सब कुछ अर्पित कर लें और पूजा करें। और शिवलिंग है तो उसको भी आप क्या करें, शिवलिंग जी को हमेशा किसी पात्र में ही रखिएगा, ऐसे खाली जगह जमीन पर मत रखिएगा। सावन सोमवार की व्रत की पूरी विधि क्या है, कैसे पूजा करेंगे, तमाम बातें करेंगे। साथ ही चावल का एक छोटा सा प्रयोग बदलेगा आपकी किस्मत। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले ही आप उठ जाइए और उसके बाद आप स्नान वगैरह करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही तीसरे पहर तक पूजा करें, क्योंकि तीसरे पहर तक पूजा करने का विधान है। ऐसा नहीं है कि सुबह ही होगा, सुबह से लेकर शाम तक तीसरे पहर यानी कि जो प्रदोष काल का समय होता है शाम के वक्त, उस समय तक करनी चाहिए। वैसे प्रदोष काल की पूजा सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। शिव जी की पूजा में सबसे पहले शिव जी को 1 लोटा जल से ही आप अभिषेक कीजिएगा। अब चूंकि जब 1 लोटा तांबे के लोटे में जल अर्पित करेंगे महादेव को, तो आप थोड़ा सा चावल और मिश्री डालकर जरूर अर्पित करें। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। व्रत का संकल्प लेकर आप घर पर भी कर सकते हैं। और पूजन सामग्री में जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है वो है जल, दूध, दही, चीनी, मिश्री, घी, शहद, पंचामृत, चावल, मौली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन। अब चावल मिश्री को तो आप जल में भी डाल के अर्पित कर सकते हैं। रौली, चावल, पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, कमल गट्टा और प्रसाद के रूप में पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा और दक्षिणा की यानी दक्षिणा के रूप में कुछ भी आप जमा कर सकते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी हो। और इतना सब कुछ नहीं कर पाते अगर मान लीजिए, तो कम से कम 1 लोटा जल में बेल पत्र और थोड़ा सा चावल डाल के अर्पित किया जाए तो फिर शिव जी की पूजा करें तो देखिए कैसे चमत्कार होता है। शिव जी की पूजा में आप कपूर जलाकर ही आरती कीजिएगा। जो व्रत कर रहे हैं वो एक ही मंत्र का यानी कि इस मंत्र का भी जाप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और जो एक ही बार ही भोजन करें जो व्रत रखते हैं। अगर एक बार भोजन करने का जो व्रत करते हैं वो करें। अगर वो भोजन करने का नहीं संकल्प करते हैं सोमवार के दिन तो बिना भोजन के भी कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। रात के समय आप रुई के गद्दे में मत सोइएगा, और रुई के गद्दे पर तो आप कभी भी मत सोइएगा जब आप व्रत रखते हैं। शिव जी के कई अवतार हैं, तो जैसे कि हम आपको बताएंगे कि आज हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार का जो व्रत है जब आप कीजिएगा तो क्या खाइएगा। वैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें खाने का, लेकिन आप फल इस दिन खा सकते हैं। और एक टाइम आप बिना जैसे कि सेंधा नमक का प्रयोग कीजिएगा खाने में। तो अगर आप कोई चीज़ जैसे कि भोजन वगैरह एक टाइम खाते हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग कीजिएगा, साधारण नमक मत कीजिएगा। फल फूल खाकर आप व्रत का पूरा कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप व्रत करते हैं तो आप जैसे कि देखिए आप इस दिन फल तो खाइएगा, साथ ही कद्दू वगैरह खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं जो फल वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ भगवान शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है बेलपत्र। और सबसे ज़्यादा देखिए
बेलपत्र तो ऊपर ही होता है, लेकिन जब आप सोमवार के दिन भोलेनाथ को शिवलिंग पर आप 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो चावल जरूर चढ़ाइएगा। चावल बहुत प्रिय होता है भोलेनाथ को। तो चावल आप थोड़ा सा क्या करेंगे, चावल दाहिने हाथ में ले लें और आप भगवान शिव शंभू शंकर भगवान के शिवलिंग के पास बैठ जाइए और 1 मुट्ठी चावल आप अपने हाथ में लेकर और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और इस चावल को आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिएगा। फिर आप इनमें से 21 दाने आप निकालकर अपनी तिजोरी पर रख ले। फिर देखें कैसे धन की वर्षा होती है। 2 मिनट के अंदर ही आपको खुद अपनी आंखों देखेंगे चमत्कार। अगर आप जल में कुसा घास डालकर अर्पित करते हैं तो आपकी बीमारी समाप्त होती है, आपके दुख शोक समाप्त होते हैं। अगर गन्ने का रस से अभिषेक करें तो धन की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करें तो अखंड सौभाग्य मिलता है, पति का सुख मिलता है। और कच्चे दूध से अभिषेक करें तो पुत्र सुख मिलता है। शक्कर से अभिषेक करें तो आपकी वाणी अच्छी होती है। सरसों का तेल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तांत्रिक क्रियाओं में आता है। और घी से अभिषेक करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और अगर चावल अर्पित किया जाए तो चावल अर्पित करने से भगवान शिव शंभू जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो इस दिन सोमवार के दिन, चूंकि श्रावण मास का तीसरा सोमवार है, तो 1 मुट्ठी चावल दान करने का भी विधान है। आप भगवान शिव शंभू जी का नाम लेके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके 1 मुट्ठी चावल दान कर दें तो जीवन के सारे कष्ट ही दूर हो जाते हैं। अब आप जब आप पूजा करेंगे, जैसे मान लीजिए तस्वीर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, तब भी आप 1 मुट्ठी चावल जरूर अर्पित कर दें। बाद में जो ये चावल आप अर्पित करेंगे, आप चाहे शिवलिंग पर चढ़ाएं या तस्वीर पर चढ़ाएं, तो आप इस चावल को बाद में दान कर दें। इस चावल को आप अपने यानी कि अपने यूज में तभी इसको लाएं जब आपको कोई बाहरी ना मिले। जैसे कि मान लीजिए कोई नहीं मिलता है आपको दान करने के लिए, लेकिन इसमें से 21 दाने चावल आप निकालकर अपने तिजोरी पे जरूर रख लें। अब आपको कोई नहीं मिलता, मान लीजिए कोई उस दिन नहीं आता है, जैसे कि किसी को दान करना है सोमवार के दिन, तो आप फिर इसका अगले दिन खीर भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसको दान कर दें। लेकिन 21 दाने चावल निकाल लें। पूजा पाठ करते समय आपको 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद क्या करेंगे, पहले तो एक दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद बैठ जाइए और आप क्या करें, एक कटोरी में 1 मुट्ठी चावल रख लीजिए। आप 1 मुट्ठी चावल रख के इसके ऊपर दीपक जला दीजिए और वहीं पर बैठ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और फिर क्या करें कि जब दीपक बुझ जाए तो चावल को आप शिवलिंग के ऊपर आप रख दीजिए या चढ़ा दीजिए इस 1 मुट्ठी चावल को। और उसके बाद 1 मुट्ठी चावल से थोड़ा सा चावल आप क्या करें कि आप ले लें और आप अपने मुख्य दरवाजे पर छिड़काव कर दें और अपने जो भी आपके घर में छिड़काव कर दें प्रत्येक कमरे पे। फिर देखिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, नेगेटिव ऊर्जा का नाश होगा और नेगेटिव ऊर्जा कभी नहीं आएगी। वैसे तो आप सावन के तीसरे सोमवार के दिन जब आप घर पे स्वास्तिक बनाइएगा मुख्य दरवाजे पर, तो स्वास्तिक के साथ साथ हल्दी से बनाई जाती है, तो थोड़ा सा चावल भी उसमें आप जरूर लगा दें। चावल का भी शुभ माना जाता है। चावल को कलश कहते, अक्षत कहते हैं। अक्षत यानी कि जरूर आप यानी कि चढ़ा देना चाहिए। चावल 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ा के फिर आप इसके 21 दाने निकाल लें। फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।